बिहार के लाल सुधीर सिंह हमारा साथ हैं, इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं आरती न्यूज पर बड़ी खबर के साथ। युवराज सिंह बहुत बहुत शुक्रिया, आरती न्यूज में बहुत बहुत शुक्रिया, बधाई। सभी आरती न्यूज के दर्शकों को धन्यवाद है। बिल्कुल, विधानसभा चुनाव लड़ना है, किस पार्टी से और कहां से? पहले भी लड़ चुका हूं, तो प्रयास में हूं, लड़ूंगा ही। और पार्टी मेरा परिवार जिसमें है एनडीए में, तो निश्चित है कि हम लोग एनडीए में ही हैं, तो उसमें ही कोशिश कर रहे हैं। बाकी आगे क्या होगा आपको खुद बताएंगे। बिल्कुल, क्या ये लोग जानना चाहते हैं कि कहां से लड़ेंगे, किस विधानसभा से? देखिए, मेरा कर्म भूमि तो तरैया विधानसभा है, हाँ। कि जहाँ से मैंने बहुत मेहनत किया है, बहुत समय दिया है। लेकिन पार्टी अगर सारण के किसी भी कोने से लड़ाएगी तो मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ। बिल्कुल, लेकिन हंगामा हो गया है कि आप टिकट से लड़ने वाले हैं। मैं पार्टी के साथ हूँ, अगर पार्टी चाहेगी तो मुझे लड़ाएगी, और पार्टी नहीं चाहेगी तो मैं अपने जो भी एनडीए के कैंडिडेट होंगे सारण के, कोशिश करूँगे 2400 सीट एनडीए के खाते में जाए और उनके लिए मेहनत करेंगे। बिल्कुल, ये सबसे बड़ी खबर है कि सुधीर सिंह लड़ सकते हैं, यानी टिकट से और निर्दलीय कहीं से भी लड़ सकते हैं, ये सबसे बड़ी खबर। नहीं, निर्दलीय के बारे में इसलिए मैं नहीं सोचूंगा क्योंकि मैं एक बार निर्दलीय चुनाव लड़ चुका हूं तरैया विधानसभा से। जिस तरह लोगों का जनसमर्थन और जनसमूह था, मुझे लगा कि मेरा चुनाव निकल गया। बिल्कुल, लेकिन आज के डेट में यानी कहीं ना कहीं लोग पार्टी निर्दलीय शुरू में तो साथ में जाते हैं, लेकिन बाद में कहीं ना कहीं पार्टी पॉलिटिक्स में लोग चले जाते हैं। तो मैं कोशिश करूंगा कि मेरा परिवार एनडीए में है और मैं एनडीए के किसी भी दल से, किसी भी पार्टी से मैं लड़ूंगा जरूर। बिल्कुल, लेकिन आप भोजपुरी से लगाव रखते हैं, आप गाना के विरोध करना चालू कर देते हैं, कंट्रोवर्सी क्यों हो जाता है आपको बोलने पर? अच्छा, एक बात बताइए कि मैंने क्या गलत किया है? मैंने सबकी माँ बहन बेटी का रक्षा किया है। मैंने अश्लील गाने का विरोध किया है, आपको अच्छा नहीं लगता है। आज अच्छे गाने बजते हैं तो हम भी सुनते हैं। आज मैं कहाँ किसी के बारे में बोल रहा हूँ। 2017 के पहले अगर आप देखिएगा तो आप उस समय का यूट्यूब पलट लीजिए और आज का यूट्यूब पलट लीजिए। आज तो रह गया, थोड़ा मोड़ा रह गया है, तो मान लीजिए कि थोड़ा मोड़ा तो पूरा जिंदगी भर रहेगा। बिल्कुल, अब तो चुनाव लड़ना है, राजनीति करना है। मैं देखिए, मेरा कर्म जो है पॉलिटिक्स है, मैं लोगों के बीच, मेरा परिवार भी पॉलिटिक्स में है, तो ज़्यादातर मैं ग्राउंड में रही है। लेकिन मित्र मंडली जो है, भोजपुरी समाज से जुटे हुए लोग जो हैं, जगह जगह हैं। मेरा प्रोफेशन यानी वो चीज़ नहीं है, सिनेमा नहीं है, गाना नहीं है, ये मेरा प्रोफेशन नहीं है। लेकिन जहाँ प्रोग्राम लोग कराते हैं, मुझे बुला देते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि सबको सम्मान दूँ। और भोजपुरी के जितने भी कलाकार हैं, मैं एक आदमी के लिए नहीं बना हूँ, मैं सबके लिए बना हूँ। मैं सबके लिए बना हूँ, मैं सबको सम्मान देना चाहता हूँ। लेकिन सम्मान पाने के लिए बिहार के धरती पर, बिहार के कल्चर के लिए, बिहार के लोगों के सम्मान के लिए अच्छा गाना पड़ेगा। अगर आप अच्छा गाओगे तो मैं नीचे भी बैठकर, आप ऊपर गाओ तो मैं नीचे बैठ के भी सुनने के लिए तैयार हूँ। खेसारी लाल यादव से विरोध हो जाता है, पवन सिंह का आप ज़्यादा मानते हैं? देखिए, ये गलत बात है। हम ज़्यादा किसी को और कम किसी को नहीं मानते, सबको बराबर मानते हैं। विरोध मैंने खेसारी का नहीं किया था, विरोध मैंने उनके गंदे गाने का किया था। ऑडियो भी वायरल हो गया है। हाँ, वो तो मान लीजिए कि वो तो जो ऑडियो वायरल, उससे मुझे कोई दुख नहीं है, मुझे आज भी कोई दुख नहीं है। अगर वो लोग यही सोचते हैं कि मैंने उनका विरोध किया है तो करते रहे, हमको कोई गिला शिकवा नहीं है। लेकिन मेरे अंदर जो खुशी होती है कि मैंने बिहार के धरती के, यहाँ के माँ बहनों के मान सम्मान के लिए जो आवाज़ उठाई थी, आज सभी लोग खुश हैं। आज अगर जाइएगा तो उन्हीं से पूछिए ना, गंदा गाना गाइएगा कि नहीं गाइएगा, हमसे क्यों पूछ रहे, उन्हीं से जाकर पूछ लीजिए। बिल्कुल, लेकिन हंगामा हो जाता है सोशल मीडिया में आपका। ये जो आप कह रहे हैं, लगभग 8-9 साल हो गया, अभी तो हमारे बीच में ऐसा कुछ नहीं हुआ है। आज भी मान लीजिए कि मेरे पिताजी, बातचीत होता है खेसारी भैया? मेरी बातचीत उनसे नहीं होती है, लेकिन अब उनके कुछ जैसे पवन पांडे जी हैं, अखिलेश है, मिलते हैं, चाहे अविनाश मिश्रा जी हो गए, मिलते हैं, तो बातचीत तो संबंध किसी से है ही ना। लेकिन मैं उनसे बातचीत करना भी नहीं चाहता हूँ, कहे कि जिंदगी रहेगी तो जब वो अच्छा गाने लगना तो तुम बड़ा आदमी हो भाई, ठीक है, आशीर्वाद है, बिहार के धरती का खूब नाम करो। लेकिन भाई ये जरूरत नहीं है कि आप हमको इग्नोर करोगे तो हम आपके पीछे आने के लिए तैयार भी नहीं है। बिल्कुल, लेकिन पावर स्टार को तो आप मानते हैं, चुनाव प्रचार करने के लिए चले जाते हैं। देखिए, सच बात यही है, आप भी ईमानदारी से बोलिएगा कि पवन का जितना भी गाना है आप उसको सर्च कीजिए। अगर 95% गाने अगर अच्छे नहीं हो, 5% अगर अश्लील हो गए हैं, तो मैंने उन्हें कहा है कि आप ऐसा गंदा गाना मत, उन्होंने बंद किया है। और
ये बात नहीं है, ये सरस्वती पुत्र है। और सरस्वती पुत्र अभी तो आप मंच से न सुने हैं, कभी अकेले में बैठेगा ये दिल रो देता है। बिल्कुल। आवाज तो दुनिया ऊपर वाले ने दिया है, जी। तो पावर स्टार जब आप ही कह रहे हो, तो अगर हम भी पावर स्टार कह दिए तो हम कहाँ गुनाहगार हैं। बिल्कुल। लेकिन उन पत्नी ज्योति सिंह माफी मांगी कि भाई माफ कर दीजिए, हमको एक्सेप्ट कीजिए। क्या सुधीर भैया क्या कहेंगे इस पर, क्या टिप्पणी होगा? हमने के बिहार में वो कहावत बा भाई कि मर्द मेहरारू के झगड़ा आ जे छोड़ावे लाभरा। तो ये मर्द मेहरारू के झगड़ा पे हमने की भाई कहा कि भाई दोनों आदमी अपने फैसला करो लोग। तो हमने के बिहार में लोग कहेला कि मर्द मेहरारू के झगड़ा न पड़े के पता चले कि निशन समझावे, उल्टे पहन के चले निशन तो आ दोनों आदमी एक होके कुछ बोले लगल तो हमने के तो ऐसे हम उस झगड़ा में नहीं कि वो लोग अपने समझौता। कौन सी को तो आप बड़े भाई हैं। तो बड़े भाई हैं तो बड़े भाई हैं, लेकिन आप ही बताइए कि आपके घर में अगर आप बड़े भाई हैं और आपका भावे और छोटा भाई लड़ेगा तो दोनों को जाके कंप्रोमाइज कराइएगा नहीं जाइएगा कहा कि जाने। तो बोलना चाहिए नु कि भाई पवन भैया ये है, पवन भाई ये है, आप ये एक्सेप्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। देखिए सोशल मीडिया में हंगामा हो रहा है, ये कुछ बोल रही है, कुछ वो बोल रहे हैं न। सोशल मीडिया में जो भी हंगामा कर रहे हैं वो सच्चाई नहीं जानते हैं। हाँ। वो सच्चाई पवन जी ही जानती होंगे और ज्योति जी ही जानती होंगी। तो उन दोनों को अगर सोशल मीडिया पे आकलन किया जा सकता है, आप भी चाहे मैं भी, कोई भी आकलन कर सकता है, लेकिन सच तो वही दोनों जानते हैं ना कि किस लिए झगड़ा हुआ है। आप भी नहीं बता सकते हैं कि आखिर ज्योति जी सही है कि पवन जी सही है। ये दोनों मिलेंगे जब तभी बताएंगे। तो सोशल मीडिया पर तो लोग महिला हैं इसलिए सपोर्ट उनको ज़्यादा मिले, लेकिन पवन जी का भी दुख देखना होगा कि क्या गलती हुआ है कि वो अपनी पत्नी से दूर हैं। वो कल मीडिया में आके बोल रहे थे कि अगर एक बार भी मेरे फ़ोन का डिटेल्स निकाला जाए, अगर एक बार भी मुझे फ़ोन किया गया है, अगर जिस दिन मुझे फ़ोन करके तो वो तो हमेशा मीडिया में बोलने की क्या ज़रूरत है। अरे आपके सास रहती है लखनऊ में, आपका पति रहता है, गाड़ी उठा के चल जाना चाहिए। सास के गोर पे गिर जाना चाहिए। सोशल मीडिया में ये सब बोलना नहीं चाहिए। ये तो मुझे दिखावा लग रहा है। तो ये समझदार हैं। अगर इतना ही पति से प्यार है तो पति को भगवान माना जाता है। जाइएगा जब भगवान कहीं खुश होंगे तो माफ कर देंगे, लेकिन पति को आप सोशल मीडिया में कहिएगा मेरे साथ ये हुआ वो हुआ, तो आप कहीं ना कहीं यानी हमारी अस्तित्व, जो हमारी महिलाएं हैं उनका अस्तित्व गिरा रही हैं। लोग कहते हैं, चाहे हमारे यहाँ जो पियकर भी होता है ना, जो खाता पीता भी है, उसको भी पति भगवान की तरह पूछती है, पत्नी पूछती है। तो अगर पवन जी से कोई गलती भी हुआ होगा तो जाइए आप लोग दोनों आदमी वहाँ लखनऊ में बैठ के गोर पे गिर जाइए। यहाँ से 10 गो मीडिया लेके जाइए, पवन जी माफ किए कि नहीं किए। 2-4 घंटा रहे लोग, तब न पता चलेगा कि सच क्या है। हम और आप आकलन लगा सकते हैं। लेकिन क्या विधानसभा लड़ेंगे चुनाव प्रचार ये पवन भैया? छोटा भाई है, मैं पहले भी बोल चुका हूँ, जहाँ से भी लड़ेगा हम लोग का प्यार एक माँ के पेट से तो पैदा नहीं है, लेकिन मैं जानता हूँ दिल का साफ आदमी है। दुनिया भले क्या सोचती है, देखिए आप जब किसी से नहीं मिलिएगा तो जलिएगा, और जलिएगा तो फिर उल्टा सीधा बोलिएगा। ये हार्मोन में बसता है। बिल्कुल। लेकिन तो लड़ सकते हैं पवन सिंह विधायक से? अभी तो हमको लग रहा है कि कोशिश तो कर रहा है, लगातार बीजेपी के नेता से मिल रहे हैं। हम मिल रहे हैं, लेकिन अभी तो जा रहे हैं कहाँ, कई दिन के लिए वो जा रहे हैं। तो किसी शो में जा रहे हैं। इधर तो मेरी बात नहीं हुई है, लेकिन आज से 2 दिन पहले वो नोएडा प्रोग्राम में थे, तो बोले कि भैया हम शो में जा रहे हैं, मेरे लिए अपील कर दीजिएगा। तो मैं बिहार का आपके चैनल के माध्यम से बिहार के लोगों से अपील करता हूँ, देश के लोगों को से अपील करता हूँ कि पवन सिंह जिस बिहार का शान, यूपी का शान, झारखंड का शान, हमारे भोजपुरी समाज का शान, जिस करण जौहर के प्रोग्राम में वो जा रहे हैं, तो जितना भी ऑनलाइन वोटिंग हो उसको बता दीजिएगा कि हम पवन सिंह हम लोग का शेयर जा रहा है, और वहाँ पर देश के और हिस्से से भी लोग जा रहे हैं। तो भोजपुरी समाज और भोजपुरी गरिमा जा रही है, आप लोग उनका खूब मदद कीजिए कि उधर से जब आए तो बिहार यूपी का शान बढ़े। बिग बॉस में जा रहे हैं। अब भैया हमको ना मालूम, हम बहुत फिल्म देखे जमाना हो गया। अब बिग बॉस हम टीवी भी नहीं देखते हैं। हम समय जाइएगा कि नहीं, बुलाहट होगा तो बिग बॉस में? बिग बॉस में हम काहे ले जाएंगे भाई, मेरा बिग बॉस यही है। मेरा घर यही है, मेरे गरीब के बीच में रहना है। आप देखिए कुछ दिन पहले मेरे पिताजी का स्वर्गवास हो गया था, तो हम तो यहीं जिए यहीं मरेंगे। मुझे शौक नहीं है कि मैं इंटरनेशनल खिलाड़ी बनूं, मैं यहाँ विलेज में रहना पसंद करूंगा। सुधीर सिंह के आवास पर हैं, किला पर हैं, और लगातार हम लोग घूमकर बातचीत करने का प्रयास कर रहे हैं। 10:18 पर मैं शूट कर रहा हूं। सबसे बड़ी खबर आरती न्यूज पर, बड़ी खबर के साथ सुधीर सिंह इस वक्त आरती न्यूज पर लाइव जुड़ चुके हैं, हमारे साथ लाइव हैं, क्योंकि कई बातचीत कर रहे हैं। खेसारी लाल यादव से लेकर कई राजनीतिक मुद्दा से लेकर पवन सिंह पर या ज्योति सिंह पर भी बातचीत हो रहा है। ये सबसे बड़ी खबर
अगर अगर दोनों आदमी एक हो जाते हैं, क्या कहना चाहते हैं, जोड़ी हिट होगा? फिर देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हम शुभकामना देंगे। हम लोग हमेशा चाहते हैं कि पति पत्नी का जो रिश्ता होता है, वो जो लड़की आती है वो किसी दूसरे घर से आती है और उसको वहाँ पर प्यार मिले, उसको वहाँ पर सम्मान मिले। तो हम लोग तो चाहते हैं कि हम लोग तो शुभकामना देते हैं ज्योति जी का आपका घर संसार बढ़े, और पवन जी को भी चाहते हैं कि आपका भी घर संसार बढ़े। हम लोग तो चाहते हैं छोटे भाई की दुनिया बढ़े। लेकिन अगर कोई समझौता कराने की बात कहे कि सुधीर सिंह, चाहे प्रदीप सिंह, चाहे ब्रजभूषण सिंह, चाहे धनंजय सिंह, चाहे कोई भी, तो मैं नहीं समझता हूँ कि पति पत्नी के झगड़े में आम लोगों जो भी सोशल मीडिया पर कमेंट कर रहे हैं, लिख रहे हैं, आप लोग को किसी के पति पत्नी के झगड़ा में पड़ने का अधिकार नहीं है। अनैतिक मत। ज्योति जी अगर मांग कर रही हैं तो ज्योति जी अच्छी रहती चली जाए लखनऊ, और लखनऊ जाकर वहाँ उनकी मम्मी है पवन जी की, उनकी बहन है पवन जी की, जाए उनसे बात करें, हमको रखा जाए, हमसे कोई गलती हुआ माफ़ कर दिया जाए। अगर पवन जी आते हैं तो दोनों को बैठ कर सुलह कराते हैं, हमारी शुभकामना है। मीडिया में आकर तो बोलती हैं भाई कि हमें स्टाम्प पर लिख देते हैं कि अब ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, हमको रखा जाए, पति चाहिए। देखिए, अब कौन रोका है? किस कारण से बोलती हैं? अगर सचमुच अगर अब घर में जाकर वो बोलती तो कहा जाता है कि कुछ बातें जो हैं वो परिवार में सेक्रेसी होना चाहिए। मुझे लगता है ये सेक्रेसी नहीं है, ये रिश्तों की कदर नहीं है। रिश्तों की कदर करनी चाहिए। पति पत्नी का रिश्ता समाज में जिस तरह आप अपने पति पर आरोप लगा रही हैं, पति आपका आप पे आरोप लगा रहा है, कोई भी बात हो सेक्रेस होना चाहिए। हमारे घर के अगल बगल में भी झगड़ा होता है तो गार्जियन लोग 2 लाइन डांट देते हैं, उसके बाद पति पत्नी आपस में बैठ के समझौता करते हैं। तो मुझे तो लगता है पवन जी का कभी तो हम नहीं सुने हैं कि वो ज्योति सिंह के बारे में कुछ बोलते हैं। लेकिन ज्योति जी ऐसा क्यों बोलती हैं, किसके सिखावे में बोलती हैं, किसको दिखाने के लिए बोलती हैं, क्या बेनिफिट है, ये तो ज्योति जी बताएंगी। पवन जी के नाम से उनको क्या बेनिफिट है। राजनीति सुनने में आ रहा है कि राजनीति में भी जा रही हैं। हमारी शुभकामना है। ज्योति सिंह अगर पवन सिंह जी का पत्नी नहीं रहती, पवन सिंह की विचारधारा नहीं रहती, तो आप ही बताइए कि ज्योति सिंह जैसे कम से कम हजारों लड़कियां हैं, कौन जानता है ज्योति सिंह को? पवन सिंह के चलते ही लोग ज्योति सिंह को जानता था। और तो मैं ज्योति जी को कहता हूँ कि ये मीडिया में आकर, मैं भी जिस से बिलोंग करता हूँ, ये मीडिया में आकर हाथ जोड़ते हैं हम लोग कि आप ये सब अपने पति के बारे में और अपने परिवार के बारे में ये सब ना लिखे और ना बोले। अगर सचमुच आप ईमानदार थे हैं तो आप लखनऊ पीजिए। हम लोग हजारों लोग पवन सिंह को कहेंगे कि भाई वो लखनऊ पहुंचिए, उसको माफ़ कर दो, लेकिन जाइए लखनऊ। यही तो बात है। सुधीर सिंह के ऐलान है भाई कि हम लोग माफ़ कर देंगे, आप मिलिए एक बार, आमने सामने के मुलाकात होगा तो माफ़ करने के लिए हम लोग तैयार हैं। क्या ये पवन जी माफ करेंगे, हम लोग कहेंगे कि पीछे से हैं। वो आपके, हम लोग जाएंगे उनके लिए, लेकिन उनको लखनऊ जाना चाहिए। और लखनऊ जाना कर वहाँ मिलना चाहिए। और मिले जाकर अपने पति से, अपनी सास से, अपने ननद से, अपने देवर से, अपने ससुर से जाकर कहे। उसके बाद अगर पवन जी उसको नहीं एक्सेप्ट करते हैं तब पवन जी दोषी है। बिल्कुल सुधीर सिंह खड़े हैं ज्योति सिंह के लिए, एकदम निश्चित। मैं कभी भी महिलाओं का सम्मान करता हूँ, लेकिन अगर ये सोशल मीडिया पे आप ऐसा काम करती हैं तो रिश्ते की कदर नहीं कर रही हैं, अपने रिश्तों को फिर से गड़बड़ कर रही हैं। आप किसी पति का प्रतिष्ठा मारिएगा तो कहीं ना कहीं आप भी जिम्मेवार हैं अपने रिश्ते को ख़त्म करने के लिए। आप सामाजिक लोग हैं, आपको जाना चाहिए और जाकर समाज का जो पति पत्नी का रिश्ता है उसको कलंकित नहीं कीजिए। जाकर घर का बात घर में फैसला कीजिए। बिल्कुल सुधीर सिंह इस वक्त हमारे साथ लाइव है, यानी उनके आवाज़ पर ये सबसे बड़ी खबर। मैं 10 बजे रात्रि में मैं शूट कर रहा हूं उनके आवास पर, किला पर। ये सबसे बड़ी खबर के साथ मैं दर्शकों के लाइव दिखा रहे हैं। ये तस्वीर है, यानी सुधीर सिंह के ये जनप्रतिनिधि हैं, यानी समाज सेविक हैं। ये सबसे बड़ी खबर के साथ ये लाइव आरती न्यूज पर बड़ी खबर के साथ इनके आवास पर हैं, किला पर हैं सुधीर सिंह के इस वक्त के सबसे बड़ी खबर। लेकिन वे विधायक से लड़ रही हैं, क्या चुनाव प्रचार करने के लिए जाएंगे? सबका अपना पर्सनल कैरियर होता है। अगर दोनों के संबंध रहे, दोनों के संबंध अगर ठीक नहीं हुए तो मैं नहीं जाऊंगा। बिल्कुल मैं नहीं जाऊंगा। चाहे वो मान लीजिए कि हम जिस दल में हैं, एनडीए में हैं, अगर वो एनडीए का टिकट लड़के ज्योति जी लड़ती हैं तो निश्चित है कि हम लोग अपील करेंगे कि ज्योति जी को जिता दीजिए। अगर आप एनडीए को छोड़कर इंडिया गठबंधन से रहेंगे तो हम अपील नहीं करेंगे। बिल्कुल लगातार एनडीए से बातचीत करने के लिए प्रयास कर रही हैं ज्योति जी भी। कामना है
आप विधायक बनिए, सदन में आप मजबूत महिला हैं, जाएंगे तो कम से कम समाज के लोगों को आवाज़ उठाएंगे। समाज को जिस हिस्से में आप स्ट्रगल कर रही हैं तो आपको देख के लोग सीखेगा। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट भी है कि जिस तरह आप सोशल मीडिया को गलत चीज़ के लिए, प्लेटफॉर्म के लिए यूज ना करें। वो आपके पति हैं, आपके रिश्तेदार हैं, ससुर हैं, सास है, तो कम से कम इतना जरूर करें, आपसे निहोरा है, ये काम ना करें। जाइए लखनऊ, इसको बैठ के पति पत्नी और जो घर का रिश्ता होता है आंगन में फरियाया जाता है, उसको दरवाजे और लोगों के बीच में ना लाएं। इससे आपका कहीं ना कहीं मान मर्यादा गिर रहा है। बिल्कुल 40 डिग्री तापमान पर हम लोग शूट कर रहे हैं, टहल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि शाम के समय है। उनके आवास पर हम लोग ग्राउंड में टहल रहे हैं और बातचीत कर रहे हैं। सुधीर सिंह इस वक्त हमारे कैमरे पर हैं, आरती न्यूज़ पर लाइव चल रहा है, क्योंकि सबसे बड़ी खबर यानी पावर स्टार से लेकर राजनीतिक मुद्दे पर हम लोग बातचीत कर रहे हैं। ये सबसे बड़ी खबर है। पसीना आप छोड़ा दिए, देख लीजिए। यानी हमारे पसीनों छूट गए, हम सुबह से जानते नहीं, यानी सुबह से छपरा ऊपर कोर्ट में आनी है। क्या चुनाव के तैयारी लगातार हो रहा है, जनसंपर्क हो रहा है? निश्चित अभी तो हमको लग रहा है कि देखिए, हम लोग 5 साल मेहनत करने वाले लोग हैं। हम लोग 5 साल मेहनत करने वाले लोग हैं। हम लोग 5 साल मेहनत करने वाले हैं। मुझे किसी नए कैंडिडेट तो हूँ नहीं। मेरा परिवार जो है सारण में जगह जगह घूम के हम लोग हमेशा मदद के लिए खड़े रहते हैं। किसी के सुख दुख में तैयार रहते हैं, किसी का आवाज़ उठाते हैं। चाहे मैं कैंडिडेट विधायक रहूं, चाहे पद रहे चाहे ना रहे, लेकिन कद हम लोग इतना बड़ा करके रखे हैं कि लोग समझते हैं अगर ताकत मिलती है तो आपकी ताकत से आप ही को मजबूत करते हैं, जनता को मजबूत करते हैं। आपकी ताकत से हम लोग आपको मजबूत करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि एक दिन का मेहनत है, ये 5 साल का मेहनत है और ये डेली का रूटीन है कि सुबह उठते हैं, लोगों से देहात में मिलते हैं, चाय पिलाते हैं, बैठते हैं, उनका सुख दुख सुनते हैं, वो मेरा सुख दुख सुनते हैं, इसीलिए संबंध बना रहता है। बिल्कुल। लेकिन आप कंट्रोवर्सी में आ जाते हैं, लोग ट्रोल करना चालू कर देते हैं, क्यों? देखिए, एक बात तो सही है कि जो अच्छे लोग होते हैं ना, उससे दुनिया थोड़ी जलती है, और जिसका नाम है वही तो बदनाम है। कोई बात नहीं है, मैं अपने कर्मों पर विश्वास करता हूँ और मैं हमेशा अपना कर्म में भाग भरोसे नहीं जीता हूँ। अगर मेरे आपके यहाँ यहाँ थाली में आपको खाना रख दिया जाए और आपके भाग्य में कहा जाए कि नहीं मेरे मुंह में आ जाओ, तो नहीं जाएगा। उसके लिए हाथ बढ़ाना पड़ता है, तब जाकर मुंह में जाएगा। तो मैं अपने कर्म पर विश्वास करता हूँ। मेरे कर्म किसी को अच्छे लगते हैं और किसी को बुरे लगते हैं। जिनको बुरे लगते हैं उनको भी धन्यवाद, और जिनको अच्छे लगते हैं बहुत बहुत प्यार। बिहार में मुख्यमंत्री किसको पसंद करते हैं होना चाहिए? मैं तो हमेशा नीतीश कुमार को पसंद करता हूँ, और आदरणीय नीतीश जी को मैं हमेशा मानता हूँ कि वैसे प्रधानमंत्री कि बिहार में जो डेवलपमेंट हुआ, बिहार में महिलाओं को जो रोज़गार मिला, यानी लाखों लोगों को रोज़गार मिला, मैं हमेशा पसंद करता हूं। और मैं शुभकामना देता हूं कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी अगर 5 साल नहीं 10 साल और रह जाएं तो बिहार की सूरत अमेरिका जैसी हो जाएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। कैमरामैन विनोद के साथ मैं मनीष कुमार, लाइव छपरा बिहार।